दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख का रहस्य? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। भगवान शिव जी की तीसरी आंख के संदर्भ में कई सारी कथाओं का वर्णन मिलता है। ऐसी ही एक कहानी है कामदेव की। एक बार दक्ष प्रजापति ने भव्य हवन का आयोजन किया और उस हवन में माता सती और भगवान शिव को भी आमंत्रित किया गया। लेकिन वहां पर शिव जी के साथ हुए अपमान को माता सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इस घटना के चलते भोलेनाथ इतने टूट गए कि वो वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। कहा जाता है कि समय के साथ माता सती का हिमालय की पुत्री के रूप में फिर से जन्म हुआ, लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें किसी बात का एहसास नहीं था। सभी देवता चाहते थे कि जल्द से जल्द माता पार्वती का शिव के साथ मिलन हो जाए, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल हो गए। फिर अंत में उन्होंने स्वयं भगवान कामदेव को मदद के लिए बुलाया। कामदेव ने अलग अलग तरीकों से भगवान शिव का ध्यान तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। इसके बाद कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे से पुष्प बाण चलाया, जो सीधे शिवजी के हृदय में जाकर लगा और उनका ध्यान भंग हो गया। अपने ध्यान के भंग होने से महाकाल इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। अब देवताओं को इस बात की तो संतुष्टि थी कि भोलेनाथ का ध्यान समाप्त हो गया, लेकिन इस बात का दुख भी था कि कामदेव को अपना जीवन बलिदान करना पड़ा। जब कामदेव की पत्नी ने शिवजी से गुहार लगाई कि उनके पति को वह पुनः जीवित कर दें, तब शिवजी ने कहा कि द्वापर युग में कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में फिर से जन्म लेंगे। यह बात तो सब जानते हैं कि भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है। उन्हीं नामों में से एक नाम है त्रिलोचन, जिसका अर्थ है तीन आंखों वाला, क्योंकि एकमात्र भोलेनाथ ही ऐसे देव हैं जिनकी तीन आंख हैं, इसलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। भगवान शंकर के माथे पर एक तीसरी आंख के होने का उल्लेख पुराणों में किया गया है और उस आंख से वह सब कुछ देख सकते हैं जो आम आंखों से नजर नहीं आ सकता। आपको बता दें कि जब महादेव तीसरी आंख खोलते हैं तो उससे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकलती है और एक बार खुलते ही सब कुछ साफ नजर आता है। ऐसे वे ब्रह्मांड में झांक लेते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसी आंख के बारे में। कहा जाता है कि भगवान शिव की तीसरी आंख को प्रलय कहा गया है और ऐसी मान्यता है कि एक दिन भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली क्रोध अग्नि इस धरती के लिए विनाश का कारण बनेगी। शिव जी के तीनों नेत्र अलग अलग गुण रखते हैं, जिसमें दाएं नेत्र सत्व गुण और बाएं नेत्र रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी तीसरी आंख उनके मस्तक पर दिखाई देती है, जिसके कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है, जिनमें से एक आंख में चंद्रमा और दूसरी में सूर्य का वास है और तीसरी को विवेक माना गया है। अब बात करें वेदों की, तो वेदों के अनुसार यह नेत्र उस स्थान पर स्थित है जहां मानव शरीर में आज्ञा चक्र नामक एक महत्वपूर्ण चक्र उपस्थित होता है। इसी के साथ आज्ञा चक्र का अर्थ है हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति। आपको बता दें कि इस चक्र को जागृत करने का अर्थ है मानव शरीर में संपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा का समुचित प्रवाह होना और इसी आज्ञा चक्र के स्थान पर आत्मा का ज्ञान प्रस्तुत और केंद्रित होता है। जो व्यक्ति इस ऊर्जा को जागृत कर लेता है उसे सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। कहते हैं कि इस ऊर्जा के जरिए व्यक्ति ब्रह्मांड में सभी कुछ देख सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।